मेरा सवाल ये था कि जब वो यूके ने ईयू को लीव किया हैं? था तो आपके क्या ख्याल थे? क्या? जब वो यूके ने ईयू को लीव किया था, ऊंची बोलो ज़रा। जब वो यूके ने यूरोपियन यूनियन को लीव किया था अच्छा, तो आपके क्या? ब्रेग्जिट। हाँ जी, ब्रेग्जिट हुआ तो फिर क्या हुआ? आपके क्या ख्याल थे? क्या ख्याल, मैं तो उसके खिलाफ था। मैंने तो वोट इसके खिलाफ दिया था, ब्रेग्जिट के। हम्म? जब उन्होंने वोटिंग की थी, रेफरेंडम किया था, मैंने अपना वोट तो इसके हक में नहीं डाला था। बल्कि मैंने जो यूरोपियन यूनियन में एड्रेस किया था एक दफ़ा पार्लियामेंट में, हैं, वहाँ भी मैंने कहा था तुम लोग इकट्ठे रहोगे तो फ़ायदा रहेगा तुम लोगों को, लेकिन उसके लिए इंसाफ की भी ज़रूरत है। हर एक मुल्क को उसके हक दो और इंसाफ से अपने चलाओ। लेकिन क्योंकि हर एक के यहाँ अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट शुरू हो गए थे, हर मुल्क के अपने थे, फिर उन्होंने सही पॉलिसीज़ नहीं बनाई, इकनॉमिक पॉलिसीज़ सही नहीं थी, इसलिए ये होना था। फ्रांस का जो नया एक सदर कैंडिडेट है, पोटेंशियल कैंडिडेट सदर बन रहा है, जो इलेक्शन खड़ा है ना उनका, वो खड़ा हो रहा है, उसने भी यही कहा है कि मैं बन गया तो मैं भी फ्रेग्जिट कर दूंगा। फ्रेग्जिट फ्रांस के लिए, फ्रेग्जिट मतलब फ्रांस का एग्ज़िट, ब्रेग्जिट का मतलब ब्रिटिश एग्ज़िट हो गया ना। तो वहाँ फ्रेग्जिट, फिर जर्मनी वाले, फिर हॉलैंड वाला है, वील गेल्डर जो है, वो कहता है मैं भी निकल जाऊँगा। तो यूरोपियन यूनियन टूट जाएगी लगता है, अगर इस तरह ही चलते रहे ये लोग। लेकिन अभी भी अगर इंसाफ करें और हर एक को सही तरह करें, मुल्की कानून और उनकी डेवलपमेंट और करेंसी हर जगह एक सही तरीके से चलाएं तो फ़ायदा होगा। ठीक है, नहीं तो ख़त्म हो जाएंगे, फिर वो एक एक मुल्क बन जाएगा, फिर जो बड़े मुल्क हैं फिर इनको खाना शुरू कर देंगे।